हेलो गाइस, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो पार्ट होते हैं, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। मैंने आपको लास्ट सेशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को थोड़ा सा हम रिवाइज करवा दे रहे हैं आप लोगों को। जो लास्ट सेशन में बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो इस तरीके से मैंने एक डायग्राम शो किया था यहाँ पर। और हमने क्या दिखाया था इसमें कि ये जो एस फ्रेम है, ये इसका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसको जो है हम जेड एक्सिस से लिखते थे। और इसका ओरिजिन ये था 0,0,0। और यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते थे। एज्यूम जो पॉइंट करते थे वो यहाँ से क्या हो जाती थी, पॉइंट की डिस्टेंस, पॉइंट जो होते x, y, z। इस तरीके से मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने कहा था रेस्ट में और या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आप इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें दो फ्रेम ले लेंगे और दोनों के रिलेटिव मोशन में या रेस्ट में हम स्टडी करेंगे। तो एक फ्रेम हम और कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। ये जैसे मान लीजिए ये एक फ्रेम था एस, और दूसरा फ्रेम हम मान लेते हैं फ्रेम, यहां पर इसको एक ये फ्रेम और हमने मान लिया, और ये एस प्राइम कहलाएगा। ये पॉइंट पी है और इसके पॉइंट्स एक्स एक्सिस प्राइम, वाई एक्सिस प्राइम, जेड एक्सिस प्राइम, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स प्राइम कॉमा वाई प्राइम कॉमा जेड प्राइम। ये इसके पॉइंट हम यहां पर ले लेंगे। तो ये दोनों ही फ्रेम है, और ये अब एक दोनों के रिलेटिव में या तो रेस्ट में होंगे या फिर एक फ्रेम रेस्ट में होगा और दूसरा क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देयर आर टू टाइप, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी जो है हम पूरी स्टडी जो करेंगे वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की करेंगे। इसके बाद जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब फिर हम नॉन इनर्शियल ऑफ फ्रेम की स्टडी करेंगे। देखिए इनर्शियल फ्रेम की डिफिनेशन क्या है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू एन इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब यह है कि ये फ्रेम एक रेस्ट पे रखा हुआ है, इसके रिलेटिव में ये वाला फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो। ये भी रेस्ट में हो सकता है और ये भी रेस्ट में हो सकता है, या फिर ये रेस्ट में होगा और ये वाला v वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पे हमने शॉर्ट में लिखा है ये फ्रेम ऑफ, बिकॉज एक्सलेरेशन ऑफ द बॉडी इन बोथ द फ्रेम इज 0। यहां पर देखिए पर्टिकुलर ने ये एक बात लिख रखी है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। ये जो है एक्सलेरेशन जो है यहां पर कैसा होगा, 0 होगा। दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सलेरेशन 0 होगा। Those frames of reference in which Newton first and second laws hold goods, they are also known as Newtonian और Galilean frames। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, फ्रेम इनर्शियल फ्रेम जो है फर्स्ट न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ को होल्ड करते होंगे।
इनर्शिया शब्द यहीं से निकल कर आया था, इनर्शियल फ्रेम है ना। और मैंने पहले भी बता दिया था जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बता रहे तो वहां पर जो है गैलीलियन ने क्या बताया था कि कोई बॉडी कंटिन्यू यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, और यानी या फिर ये कहा था कि कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी। उन दोनों यानी फर्स्ट लॉ जो था इनर्शिया का ही लॉ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनर्शिया शब्द गैलीलियन के दिए हुए वर्ड को न्यूटन ने उठा लिया और उसको पिकअप करके उन्होंने न्यूटन ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ दिए, जिसमें से फर्स्ट लॉ इनर्शिया का ही है, जिसमें कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक वो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगी या पोजीशन को नहीं चेंज करेगी। तो इसका मतलब यह है कि इनर्शियल फ्रेम वही होंगे जो न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ को होल्ड करते होंगे। दे आर आल्सो नोन एज न्यूटोनियन एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यहां मैंने दो फ्रेम बनाए हैं, ये दोनों फ्रेम देख रहे हैं। अगर हम इसको रेस्ट में ले लें, ये एस जो है रेस्ट पर है और ये वाला क्या है, यहां पर ये भी रेस्ट पे हो सकता है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अब आगे देखिए आप, स्टॉप कर दीजिए। हाँ, तो अब देखिए इसमें आगे स्टेप में जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे। If a body is not acted upon by any external force, it continues in its state of rest or moves के लिए with constant velocity. It means that in an inertial frame the acceleration, अब हम अगर ये मान लें कि इसका एक्सलेशन है तो वो एक्सलेशन सॉरी A इक्वल टू d2x अपॉन dt2, डबल डेरिवेटिव अगर होता है तो वो एक्सलेशन से रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो की हो जाए। अगर एक्सलेशन जीरो, एक्सलेशन कब जीरो होगा, जब फोर्स जीरो होगा। अगर फोर्स जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सलेशन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आप यहां पर ध्यान दीजिए, d2x अपॉन dt2 इक्वल टू जीरो। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो dx अपॉन dt ऐसे कर दीजिए और इस जगह पे क्या कर देंगे आप, dx अपॉन dt कर देंगे और dt ऐसे कर देंगे इक्वल टू जीरो। अब इंटीग्रेशन करना है तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे dx अपॉन dt और ये हो जाएगा d और जीरो dt, और इंटीग्रेशन कर दिए, बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लिए। और जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो सिंपली इंटीग्रेशन है, जो सिंपल बिल्कुल करते हैं, ये कांस्टेंट c आ जाएगा। आप देखिए अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो dx इक्वल टू क्या होता है, x क्या आ जाता है, तो उस यहाँ पर देखिए ये पूरा टर्म आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा dx अपॉन dt और ये जीरो है तो यानी जीरो हो जाएगा और ये कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना। dx अपॉन dt को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dx अपॉन dt को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी से। फर्स्ट डेरिवेटिव पोजीशन का जो होता है वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये क्या निकल कर आ जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, तो v और ये क्या कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी, कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम देंगे। तो यहां पर देखिए एक फ्रेम ये है जिसे हम एस फ्रेम नाम दें, दूसरा फ्रेम क्या है, एस प्राइम है। या तो दोनों ही रेस्ट पे हो या फिर एक रेस्ट में और दूसरा क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो ऐसे फ्रेम को जो न्यूटन के फर्स्ट सेकंड लॉ को होल्ड करते हो, या फिर ये मान लीजिए कि अनएक्सेलरेटेड हो, यानी इन पर कोई फोर्स ना लग रहा हो, तो ऐसे फ्रेम को हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं।